और श्याम सुंदर गोदी में सिर धर करके बैठे। और उसी समय प्रिया जी की तरफ दृष्टि पड़ी। प्रिया जी ये सोचने लगी कि अभी तो श्याम सुंदर यही है, पर जब थोड़ी देर में ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। ये विरह ने उस संयोग को ऊपर से ढक लिया और रोती हुई अश्रुपात करती प्रिया जी कृष्ण 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 पुकारने लगी। श्याम सुंदर उठ करके देखते ये क्या है, और जैसे ही प्रिया जी की आंखों में देखा, जैसे कोई नाई के यहाँ बाल कटाने जाए तो उसके सामने उसे एक और शीशा दिखता है पीछे वाला, उसमें वो भी बैठा दिखता है, उसके अंदर फिर एक और शीशा दिखता है। ये कहाँ तक हो सकता है, इसकी कोई गणित नहीं बिठाई जा सकती। बस उसी प्रकार श्याम सुंदर प्रिया जी की आंखों में झांकते हैं तो उन्हें एक और बैठे कृष्ण दिखते हैं। वो कृष्ण एक दूसरी प्रिया की आंखों में झांक रहे हैं जो उसी आंखों के अंदर बैठी है। जब वो देखती है तो उसे तीसरे कृष्ण दिखते हैं। वो तीसरे कृष्ण तीसरी प्रिया की आंखों में झांकते हैं तो चौथे कृष्ण दिखते हैं। चौथे कृष्ण जब चौथी प्रिया की आंखों में झांकते हैं तो पांचवें कृष्ण दिखते हैं। ये कहां तक बढ़ जाता है कोई नहीं जान पाता। पता ही नहीं चलता कि कहां कृष्ण कृष्ण रह जाते हैं और कहां राधा राधा रह जाती हैं, कौन कृष्ण हो जाता है और कौन राधा हो जाता है। और ये दोनों एक दूसरे के भाव से सम्मिलित होकर ऐसे मिल जाते हैं कि गंगा के किनारे नवद्वीप में श्रीमन महाप्रभु के रूप में प्रकट हो जाते हैं।